चंदू चाटवाला निजर आलू टिक्की पाई बहुत प्रसिद्ध थिला। से गाँव रे गोटे मात्र चाटर ठेला लगुला। आउ से ठेला थिला चंदूर चाट ठेला। किंतु चंदूर गराक सीमित थिले, सेथिपाई तार आय केबे भी बढ़ी पारु नथिला। गराक तो मो ठेलारू सबुदिन आलू टिक्की खाइबाकू आसुछंती, ताहेले सबुदिन मते एते घाटा सहिबाकू काहेकि पडुची? आज दिन सारा आलू टिक्की बिकिबा परे मध्य केवल 50 टंका लाभ आसुची। सेतेबेले देशरे बजाय रहिथिबा दरदाम वृद्धि देशर अवस्था को पूरा शोचनीय करि देइथिला। खाद्य जिनिसर दरदाम एते मात्रा रे वृद्धि होई जाइथिला जे तार सीधा प्रभाव छोटो मोटो गाँ गहली रे रहउतबा लोकमानक उपरे पडुथला। मौसा आपण कहंतु तो, दिन सारा खरा तरारे ठिया होई कि लोकमानकू मो ठेलारू आलू टिक्की खुआउची, किंतु सेमिति मोर किछि लाभ बाहारुनी। सेमिति रे लोक कोन रोजगार करिवो आउ कोन खाइबो? ठीक कहला चंदू बाबू। दुनिया रे एमिति की प्रकार दरदाम वृद्धि हेलानी जे आम मानकर अवस्था शोचनीय होई गलानी। दिने मो पुअर स्कूल फीस जोटा कि 100 टंका थिला, आज ये दरदाम वृद्धि जोगु 200 टंका हेई गलानी। भगवान जानिथिबे मौसा, ए जीवनटा आगकू केमिति कटिबो। एमितिका जीवन रहिबा अपेक्षा भल मरि जिबाटा। गोटे मनिष जेतेबेले संपन्न आ इज्जतदार समाज को आसी जाए, सेतेबेले पछकू हटिबार रास्ता केवल मृत्यु ही होइथाए। चंदू निजर प्रसिद्ध आलू टिक्की पाई बहुत जनाशुना थिला आउ ना कमेई थिला, किंतु एई दरदाम वृद्धि ताकू आर्थिक रूप से दरिद्र कर देइथिला। से निजर आलू टिक्की ठेला नेकी बिक्री करबाकू जाउथला। एबे धंदा को नेकी मु कोन करिबी? जदि मु दाम बढ़ाई देबी ताहाले मोर जो इज्जत वृद्धि हेइची सेटा भी कमी जिवो। मोर मो गराख मानक ऊपर बहुत मोह अछि। मोर एमितिका तैयारी हेइथिबा प्रतिष्ठा को मु केबे भी तळकू करि परिबिनी। ताठारु भल हबो मु ए आलू टिक्कीर धंदा को बंद करिकी जाउची कोठी परिश्रम करिबी। किछि नहेले श्रमिक कामरे तो कोनोसी प्रकार निवेश रहिबनी। चंदू एबे एमिति निजर इज्जत हरउथबार देखिकी एते उत्तेजित होई जाइथिला जे गोटे रसी नेकी आत्महत्या करबाकू उद्यम कला। सेतेबेले ताकू गोटे अदृश्य शक्ति आवाज देकी रोकी नेला। रही जाओ चंदू, निजर जीवन को एमिति त्याग करनी। एमितिका जीवन बंची कि मु कोन करिबी? आज मोर धंदा को बिक्री करबाकू पडुची, जहार बଳରେ कि मु एते इज्जत पाइची। बहुत परिश्रम करके ए धंदा को आगो को बढ़ेइची। तमर कहिबाटा जुक्ति युक्त अछि। दुनिया रे दरदाम एते मात्रा रे बढ़ी जाइची जे प्रत्येक मनुष्यर मन भितरे तम भली चिंताधारा जाग्रत होइची। स्वयं भगवान तमको एमितिका निष्पत्ति रोकिबाकू मते एठाकू पठेइछंती। मु कोन करिबी? मु काहे की बंचिबी? मते दुनिया रे आउ बंचिबार नाही, जो दुनिया रे की परिश्रमर मूल्य एते सस्ता होइथाए। मोर शेष परामर्श क्रमे तमे टिके रही जाओ। काली ठारू तमर आलू टिक्की तमको ढेर टंका रोजगार दबो। सेतिकी रोजगार तो एबे भी मिलुची, किंतु सेतिकी टंकारू ताकू बनेइबारे सब पैसा पळउची। ताहारे मोर लाभ केमिति बाहरिबो? एई डब्बाटी को निज पाखरे रख। काली निज बेपाररू फेरिबा परे एई डब्बा को खोलिकी देखिबो। मु सेतेबेले जाई तम सहित या आग को कथा हेबी। एतिकी कहिकी से अदृश्य शक्ति सेठारु गायब होई गला। चंदू मध्य निज मरिबार निष्पत्ति बदलाई देइकी से अदृश्य शक्ति कहितिबा कथा प्रति विचार विमर्श कला। ठीक अछि, ए डब्बाटी को आज एइठी रखी दउची। काली ए डब्बा को मो बेपार परे खोलिकी देखिबी। मु भी देखिबी ए डब्बारे एमिति की प्रकार जादू होउची मो आलू टिक्की बेपार परे परे। तापरे चंदू से डब्बाटी को निज घर आलमीरा रे संभाळिकी रखिना। समस्ते कहती घरर आलमीरा रे धनर देवींको बास थाए। आज चंदू जेमिति प्रकृत रे अनुभव करि पारुथला जे धनर देवी प्रकृत रे आवास करती। दिन जाकर बेपार शेषा करबा परे चंदू घर को फेरी जेमिति आलमारी रे रखा हेतिबा से डब्बाटी को देखिला। सेतेबेले डब्बाटी किछि खुचुरा पैसा आउ टंकारे भर्ती होइथिला। अरे ए चमत्कार केमिति हेई गला? ए टंका तो सेतिके अछि जेतिकी मु किणाकिणी करूछि, आउ ताहा भी आलू टिक्की बिक्री करबा पई। सेतेबेले से शक्ति पुणी थरे प्रकट हेला। चंदू तमे बिल्कुल ठीक कहिलो। एटा होछि सेई टंका जहा कि तमे चिंता करूथलो। मु किछि बुझी पारिलिनी, तमे कोन कहिबाकू चाहुचो? तमे बिक्री करुथबा आलू टिक्की गराखंक माध्यम देई से डब्बा रे जाई पहुंचुची। जदि तमे गोटे आलू टिक्की कोनोसी गराख को बिक्री करिवो, सेतेबेले गराख से आलू टिक्की को खाइबा मात्रे ताकू बनेइबारे जेतिकी खर्च हुए सेतिकी टंका से डब्बा भीतर को आपे आपे आसी जीवो। अच्छा
ବୁଝିଲି, ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଖୁଚୁରା ହେଇକି ପଡିଛି। କାହିଁକି ନା କିଛିଟା ଆଳୁ ଟିକି ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବନେଇବାରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଆଳୁ ଟିକି ବଡ ଥିଲା। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଏବେ ତମ ଜୀବନର ଏ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ତମେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ମରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିବନି। ନା, ମୁଁ ଏବେ ସେମିତି ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି। ମୁଁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା କରିବା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଦେଖ ଚନ୍ଦୁ, କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ବି ସେ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ ସେ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୀରରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ତମ ଆଳୁ ଟିକିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଦୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କୌଣସି ଭଲ ଲାଭ ଦଉଥିବା ଜାଗାରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ। ତମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭ ଆସିବାରେ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ଆଳୁ ଟିକିର ଯାଦୁ ଆପେ ଆପେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପଇସା ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପରିଶ୍ରମ ତମେ ଜାରି ରଖିବ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ତମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଏ ଡବା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି। ମୋତେ ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳୁଛି ତାକୁ ମୁଁ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ତା ପରଦିନଠାରୁ ଚନ୍ଦୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରାଖ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏବେ ଚନ୍ଦୁର ଗରାଖ ସୀମିତରୁ ଅସୀମିତ ହବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଚନ୍ଦୁକୁ ନିଜ ଆଳୁ ଟିକି ବନେଇବାରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ତାକୁ ସେ ଡବାରୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଡବାରୁ ବନେଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଚନ୍ଦୁ ଏବେ ନିଜ ବେପାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଗାଁରେ, ତାପରେ ପୁଣି ସହରରେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଚନ୍ଦୁ ନିଜର ଯାଦୁଇ ଆଳୁ ଟିକିର ନାଁରେ ଚନ୍ଦୁର ଏଇ ଧନ୍ଦା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲା।